आइए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th काव्य खंड से चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। संघर्षपूर्ण यानी कठिनाइयों से जूझता हुआ। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, यानी वो बिछुड़ गए। कहा गया है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। जिसकी तुलना न की जा सके उसे हम अतुलनीय कहते हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। सृजनात्मक यानी नए तरीके से विस्तार करना। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। तुलसी रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई, यहाँ पर चौपाई है, तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। प्रबंधन यानी पृथबद्ध, मुक्तक यानी मुक्त रूप से, उत्कृष्ट यानी सर्वोच्च रूप से विद्यमान है। आगे देखते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिवधनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिवधनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों पर उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति की गई है, यानी वीरता के भावों से परिपूर्ण व्यंगात्मक तरीके से व्यंजन शैली का सरस उदाहरण इस चैप्टर में, इस पाठ में मिलता है। आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले हम दोहे को पढ़ते हैं। नाथ संबुध निभंज निहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही।
सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरि अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अब माने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असि रीस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। दोहा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अब इसका अर्थ देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शुरू है नाथ शंभुधनि भंजनिहारा। परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, तो आगे बढ़ करके कहते हैं हे नाथ। तो श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ करके कहते हैं कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जा सकती है। अरि करनी करे अरि लड़ाई, यानी लड़ाई ही मोल ली जा सकती है। हे राम, मेरी बात सुनो। जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे धनुष तो बहुत तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुष के समान दिखाई देता है। धनु ही सम, यानी ये धनुष जो है वो त्रिपुरारी की धनुष है। क्या इस धनुष के समान तुझे संसार के सभी धनुष दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, आगे का दोहा देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज अरिय कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहु सुभाव न मोरा। बालक बोलु बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अरबभ दलन, परसु मोर अति घोर। इसका भावार्थ देखते हैं। अब जैसा कि पहले में परशुराम क्रोधित थे, तो रामचंद्र जी ने विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना की कि बताइए मुनिवर क्या आज्ञा है, परंतु लक्ष्मण के व्यंग भरे बातों को सुनकर के परशुराम का क्रोध और भी बढ़ गया। अब व्यंगात्मक शैली में
लक्ष्मण जी परशुराम से बोलते हैं कि परशुराम से बोलते हुए व्यंग्यात्मक शैली में वो कहते हैं, हे देव सुनिए, मेरे समझ के अनुसार तो सभी धनुष समान ही होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष को टूटने से क्या लाभ, क्या हानि, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष। मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैं पूरे विश्व को क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित, यानी कि भूमि पर राजा रह ही नहीं गए थे, करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। दोहे का अर्थ देखिए। हे राजा के बालक, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। अपनी मौत न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, इतना भयंकर है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है। अब तीसरा पैरा देखते हैं। तीसरे पैरा में है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मिनुसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावत फूंक बहारू। यहाँ कुंभड़ बतिया कोऊ नहीं, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा अरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु जनु बाल कुठारा। दोहा, जो बिलो की अनुचित कहूँ, समझमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लखन जो है बड़े ही व्यंग्यात्मक, यानी लक्ष्मण जी बड़े ही व्यंग्यात्मकता से बिल्कुल मुस्कुराकर अत्यंत कोमल वाणी में उनको उत्तर देते हैं, यानी परशुराम को उत्तर देते हैं। परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत मृदु वाणी में, कोमल वाणी में उन्हें उत्तर देते हैं और कहते हैं, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है, यानी सीताफल के समान नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। हे मुनि, मैं आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कह रहा हूँ। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर आपके क्रोध को सहन कर रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि
इन्हें मारने से पाप लगता है और इससे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। अपकीर्ति यानी अप्रसिद्धि फैलती है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। दोहे का अर्थ सुनिए। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के इस व्यंग वचन को सुनकर भृगुवंशी परशुराम के क्रोध का अब पारा और भी ऊपर चढ़ गया और वो गंभीर स्वर में बहुत ही ज़्यादा बोलने लगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कौशिक यानी कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कवलु कोई ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटकहु जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहु मुनि सुजहु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन न पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भातु कहूँ बरनी। नहीं संतोषु न पुनि कछु कहूँ, जनी रीस रोकी दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी कहीं न जनावहि आपु, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। आगे कहते हुए परशुराम तो लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुन करके और क्रोध में आ जाते हैं और उनके गुरु विश्वामित्र से बोलते हैं कि यह बालक अर्थात लक्ष्मण बहुत ही दुर्बुद्धि है। इसने अपने काल को ललकारा है। ये अपने वश में नहीं है। इसने यहाँ आकर अपने कुल का घातक बन गया है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह से उदंड और मूर्ख निडर प्रतीत होता है। अभी यह क्षण भर में काल के ग्रास को समा जाएगा अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा मेरे क्रोध से। अर्थात मैं अभी क्षण भर में इसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कीजिए। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी गाने के विषय में लगे हुए हैं। एक ही बात को अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ तो जो कुछ और कह लीजिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता क्योंकि आप महान विद्वान हैं। दोहे का अर्थ सुनिए। जो सूरवीर होते हैं, सूर समर करनी कहें, यानी जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करना कायरता ही कहलाता है। 5वें का भावार्थ देख लेते हैं।
5वां है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनी देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहूँ मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा अमिछ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। दोहा, गदहि सुनु क हृदय असी, मुनिहि हरिअरे सूझ। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अब लक्ष्मण जी के व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर परशुराम कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो आप काल को आवाज दे रहे हो, उन्हें अपनी मृत्यु को बार बार बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। तब परशुराम ने कहा, ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम में गुरु के ऋण से मुक्त कर देता, मैं मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने की रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम की अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। आगे देखते हैं 6वां दोहा श्लोक। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जोनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरियाँ बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कहीं सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृसा। दत देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु।
बड़ा अच्छा ही वर्णन करते हुए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि अब यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, कहेऊं लखन मुनि शील तुम्हारा। कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, यह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब इसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं तो तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे दूंगा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय कर पुकारने लगी, यानी सभा में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिरते हैं, यानी फूले नहीं समाते हैं, अर्थात अत्यधिक खुश होते हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है, यह कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों से इशारा करके रोका और लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि को आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे, यानी जिस प्रकार अग्नि में आहुति देने पर अग्नि अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर लक्ष्मण के वचनों के द्वारा परशुराम की क्रोधाग्नि और भी धधकने लगी। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत, यानी उनसे अलग, जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। प्रस्तुत पाठ में यहाँ पर तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सीता स्वयंवर के समय का वर्णन किया है। और ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि तुलसीदास की यह रचना रामचरितमानस के बाल कांड का अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष को भंग किए जाने पर परशुराम के अत्यंत क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आने का तथा आपस में, यानी प्रस्तुत प्रसंग की विशेषता यह है कि लक्ष्मण की वीरता यानी वीर रस से भरी हुई व्यंग्यात्मकताएं और उनकी क्रोध को बढ़ाने वाले बातों और विचारों का उल्लेख किया गया है। आशा है बच्चों आपको ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।